इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। क्या सोनिया गांधी ने लिखी राहुल के भाषण की स्क्रिप्ट? मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा, मतलब 1-2 गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। दरअसल आत्मविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन केंद्र सरकार और बीजेपी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जमकर बरसे। सदन के अंदर और बाहर हर तरफ राहुल के भाषण की खूब चर्चा हुई, लेकिन खबर है कि इस भाषण को धार देने में किसी ने खास भूमिका निभाई, तो वो थी राहुल गांधी की मां और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी। आगे आपको बताते हैं कि आखिर सोनिया गांधी ने इसमें क्या खास भूमिका निभाई है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, TV9 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। संसद में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी बेहद आक्रामक नजर आए, लेकिन राहुल के भाषण के बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने राहुल पर फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पीकर तक से इसकी शिकायत की, लेकिन इन सब के बीच लोगों ने जिस बात पर ध्यान नहीं दिया या यूं कहें उसे नजरअंदाज कर दिया, वो ये कि राहुल के पूरे भाषण के दौरान सोनिया गांधी राहुल को गाइड कर रही थी। जी हाँ, सूत्रों की माने तो लोकसभा में राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे उस समय सोनिया गांधी उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन दे रही थी, जिससे उनके शब्द सरकार को सही जगह पर चोट करें। राहुल के भाषण के दौरान सोनिया गांधी उनके आगे की पंक्ति में बैठी थी और उन्हें सलाह दे रही थी, तो राहुल गांधी भी अपनी मां की सलाह मान रहे थे और जैसा जैसा वो बोल रही थी वो वैसा वैसा कर रहे थे। दरअसल सोनिया गांधी पहले से ही माहौल तैयार कर रही थी। जब इंडिया गठबंधन के सदस्य वेल में थे तो सोनिया ने अपने पास बैठे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से आक्रामकता बढ़ाने की अपील की, और फिर जब विपक्ष की तरफ से टीएमसी की महुआ मोइत्रा बीजेपी सांसदों के ऊपर चिल्लाने लगी तो सोनिया गांधी से एक मुलाकात ने पूरे का पूरा सीन ही बदल दिया। इसके बाद टीएमसी सांसद ने खुद इंडिया गठबंधन के सदस्यों को वेल से हटकर और अपनी सीटों पर वापस जाने का अनुरोध किया और सभी के सभी गठबंधन के सदस्य अपनी सीट पर आकर बैठ गए। वहीं राहुल गांधी के भाषण के जिस अंश की खूब चर्चा हो रही है, खबर है कि उसके लिए भी उन्हें संकेत अपनी मां यानी कि सोनिया गांधी से ही मिला था। जब सोनिया गांधी ने भाषण के अंत में राहुल से तस्वीर हाथ में लेकर दिखाने को कहा, इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गौतम अडानी की फ्लाइट में एक साथ बैठी एक पुरानी फोटो दिखाई और फिर राहुल ने कहा, जैसे रावण सिर्फ 2 लोगों की बात सुनता था, पहला मेघनाद और दूसरा कुंभकर्ण, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी सिर्फ 2 लोगों की बात सुनते हैं, अमित शाह और गौतम अडानी। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। आगे राहुल ने यह भी कहा कि लंका को हनुमान ने नहीं रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा, बल्कि रावण के अहंकार ने उसको मारा था। और उन्होंने ये भी कहा कि आप पूरे देश में केरोसिन डालकर पूरे देश को जलाने में लगे। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। आपको बता दें कि राहुल के इन बयानों पर स्मृति ईरानी बाद में जमकर भड़की और बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने जमकर हंगामा भी किया। लेकिन आज अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी 4 बजे से बोलना शुरू करेंगे और जब पीएम मोदी का भाषण होगा तो इस दौरान देखने वाली बात होगी कि मणिपुर को लेकर पीएम मोदी क्या कुछ कहते हैं। और अभी तक जो विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा चल रही है, इसमें ये मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रस्ताव के खिलाफ बहुत सारे सांसद हैं, सांसदों की संख्या जो है वो ज्यादा है। लेकिन पीएम मोदी जब बोलेंगे तो गौर करने वाली बात होगी कि पीएम मोदी अपने भाषण में क्या कुछ बोलते हैं और क्या उनकी इस भाषण से विपक्ष जो है वो शांत हो पाती है।